क्वेश्चन है अमीबा का चरम अंग क्या है? अमीबा 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 को पहले समझना है, एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय का मतलब है कि सिर्फ एक ही सेल होगा, उसमें क्या होगा? एक ही सेल होगा। जैसे मानव में क्या है, बहुत सारा सेल है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा कैसा जीव है? अकोशिकीय बोलते हैं, एक कोशिकीय बोलते हैं, एक सेल है। ठीक है, हमेशा ही कैसा रहता है? एक सेल रहता है। इसको कैसे देखेंगे? पानी के ऊपर देखेंगे, कभी कभी तेल जैसा ऐसा ऐसा आकृति बना हुआ रहता है, लगता है कि तेल है ऐसे ऐसे। ठीक है, जहाँ गंदा पानी होगा इसका आकृति ऐसे 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 कहीं बना होता है, लगता है ऊपर से देखने में तेल है, वही क्या है? अमीबा है। ठीक है, वही क्या है? अमीबा है। ठीक है, तो किस द्वारा अलग होता है? एक सेल से जब दूसरे सेल में टूटेगा अमीबा, तो धीरे ये पोर्शन इसको ऐसे हो जाएगा, ये पोर्शन फिर इसमें आके जुड़ जाएगा, दो सेल हो जाएगा, ई सेल फिर अलग होगा, ई सेल अलग होगा। तो ये मुकुलन या बहुविखंडन। ठीक है, मुकुलन या बहुविखंडन प्रक्रिया से टूटता है। तो क्या कह रहा है? अमीबा का चालन अंग कौन है? तो पदाव है। क्या है? पदाव। अमीबा पैर को ही बोला गया है पदाव। ठीक है, अमीबा का चालन अंग क्या है? पदाव। ये रहता कहाँ? तालाब उलाब में, नदी उदी में रहता है। ठीक है, लीड का अयस्क क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है, लीड बताया हुआ क्वेश्चन है। लीड का अयस्क क्या है? गैलेना। क्या है? गैलेना। लीड का अयस्क क्या है? गैलेना है। ठीक है, मर्क्यूरी का क्या है? Hg। मर्क्यूरी का क्या है? सीने बार है। क्या है? सीने बार है। यूरेनियम का क्या है? यूरेनियम 235। क्या है इसका? इसका पिच ब्लेंड है। क्या है? पिच ब्लेंड है, याद होना चाहिए ये सब। पिच ब्लेंड, यूरेनियम क्या है? पिच ब्लेंड। ठीक है, एफी मतलब क्या होता है? आयरन। आयरन का क्या है? हेमेटाइट है। हेमेटाइट है। आयरन का क्या है? हेमेटाइट है। ठीक है, अल्मुनियम। अल्मुनियम का क्या है? बॉक्साइट है। अल्मुनियम का क्या है? बॉक्साइट है। अयस्क मतलब क्या होता है? अयस्क मतलब होता है ओर। ओर का हिंदी होता है अयस्क। मतलब लीड किस चीज से निकाला जाता है? गैलेना से लीड निकाला जाता है, सीने बार से मरकरी निकाला जाता है, पिच ब्लेंड से यूरेनियम निकाला जाता है, हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है, बॉक्साइट से अल्मुनियम निकाला जाता है। ये सब याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समान मानों में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जोड़ा में पूर्णतः 23 पेयर। 23 जोड़ा या 23 पेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कॉपर थी। ठीक है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? कॉपर थी। मानव पहले, सबसे पहले, इसीलिए तो हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। लोहा का आविष्कार 8वीं सदी में हुआ था। लोहा का आविष्कार कौन सदी में हुआ था? 8वीं सदी में। किसने किया था? आर्यों ने किया था। आर्यों। आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। एशिया से बाहर आए और यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, द्रविडियन थे, या जो द्रविडियन जो लोग थे, जो साउथ भारत में जो रहते हैं, भारत के मुख्य निवासी है। ठीक है, बाकी जो आ रहे हैं पंडित उन्डित है, सब कहाँ से आया है? बाहर से आया है। ठीक है, आकर ये अपने आप को श्रेष्ठ कह दिया सब। ठीक है, तो पहले, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? कॉपर। कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा। सबसे पहले इंसानों ने किसका प्रयोग किया था? तांबा को। तांबा से क्या बनाया? कांसा बनाया। तांबा से क्या बनाया? कांसा। कांसा। कांसा मतलब क्या होता है? ब्रॉन्ज। कांसा मतलब क्या होता है? ब्रॉन्ज। 3 प्लस शीशा मिलकर कांसा बनता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, जुकाम किसके द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग है? तो जो जुकाम होता है, छींक जो होता है, उसे क्या होता है? सर्दी जुकाम। किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। किससे होता है? वायरस से। इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं थाउजेंड ऑफ वायरस। 1000 थाउजेंड्स ऑफ वायरस बोलते हैं, थाउजेंड ऑफ वायरस। ठीक है, तो जुकाम किससे होता है? वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज लीवन हुक ने की थी। बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? जीवाणु। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है। वायरस मतलब विषाणु। विषाणु होता है। वायरस मतलब विषाणु। वीडियो प्रेशर है। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लीवन हुक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लीवन हुक ने। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जो पेड़ के छाल में से, बार्क ऑफ ट्री में से इसका खोजे थे। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवन हुक। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। पेड़ का छाल है, छाल मृत हो चुका है, उसका, उसके ऊपर
यहीं से क्या किए थे, ये सब बोतल होता है ना, तो बोतल में पहले ढक्कन के रूप में पेड़ के छाल को काट के ढक्कन बनाया जाता था, तो उसमें से कोशिका खोजे थे, ठीक है। तो पेड़ के छाल से कोशिका, मृत कोशिका खोजे थे रोबोट हुक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवन हुक ने। और बैक्टीरिया की खोज भी लीवन हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आयरन का जस्तेदार बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जस्ता का प्रयोग। आयरन पे कभी जंग नहीं लगे, जस्तेदार का मतलब क्या होता है? जंग से बचाने के लिए उसमें जस्ता का लेप लगाया जाता है, उसमें जस्ता का लेप लगाया जाता है। आयरन यानी लोहा पर कभी जंग नहीं लगे इसलिए उस पर क्या लगाया जाता है? जस्ता का लेप लगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जस्ता। जस्ता मतलब क्या होता है? जिंक, ठीक है। जस्ता मतलब वीडियो फ्रेश आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान धावक के पैर में किस बल के कारण आगे की ओर होता है? दौड़ के दौरान धावक का पैर किस बल के कारण आगे की ओर होता है? तो कौन सा बल हो जाएगा? गुरुत्व बल के कारण, ठीक है, यानी जी के कारण। गुरुत्व बल क्या होता है? जी से। बल कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, ठीक है। घर्षण बल हमेशा पीछे की ओर फोर्स करता है, इस हम आगे कोई चीज को चला रहे हैं तो घर्षण बल इसके अपोजिट रहेगा, हम इधर जा रहे हैं घर्षण बल ऊपर से नीचे रहेगा। इसी कारण से जब कोई बॉल को हम ऐसे डुबरा के छोड़ देते हैं तो थोड़ा देर बाद वो रुक जाता है, ठीक है। गाड़ी को अगर चला के छोड़ दे, ब्रेक छोड़ दे, फिर भी गाड़ी क्या होता है? रुक जाता है, क्योंकि घर्षण बल के कारण, ठीक है। तो दौड़ के दौरान धावक के पैर किस बल के कारण आगे की ओर बढ़ता है? गुरुत्वीय बल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताया हुआ क्वेश्चन है। पेनिसिलिन, इसका तुमको याद नहीं है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक, ठीक है, प्रथम एंटीबायोटिक के खोज भी कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? यही पेनिसिलिन है जो प्रथम एंटीबायोटिक है, ठीक है। बुखार का दवा खाते हैं उसके साथ एंटीबायोटिक खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रथम एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन है। नहीं याद है तो लिख लेना, क्योंकि प्रथम एंटीबायोटिक जो बोल रहा हूँ तो लिखना है, सब चीज बोर्ड पर नहीं लिखते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। और प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के केशिरज्जु की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मनुष्य के केशिरज्जु की कुल संख्या कितनी होती है? कपाल में 12 पेयर, कपाल में 12 जोड़ा नस होता है। और 31 जोड़ा नस कहाँ होता है? रीढ़ के हड्डी में। 31 जोड़ा नस कैसे होता है? रीढ़ के हड्डी में। कपाल में 12 पेयर और 31 जोड़ा रीढ़ के हड्डी में। और केशिरज्जु में कितना? टोटल 33 हुआ। किस हार्मोन को आपत्कालीन हार्मोन कहा जाता है? ये बताया क्वेश्चन है। ग्लैंड जब पढ़ा रहे थे तो एड्रेनल हार्मोन पढ़ाए थे। एड्रेनल हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये मतलब किडनी से निकलता है, किडनी से निकलता है। इसी को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, इसी को फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी से निकलता है। आप इसी को फाइट एंड आपातकालीन हार्मोन इसी को बोलते हैं, ठीक है। बताया हुआ क्वेश्चन है, नहीं बनाइए तो। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन? एड्रेनलिन को, जो किडनी से निकलता है। एड्रेनलिन हार्मोन, किडनी से कौन सा हार्मोन निकलेगा? एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। उसी को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलेंगे या आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। जैसे क्या हुआ, अचानक बाघ को देखे था, बाघ को देखने के बाद दो ही ऑप्शन है, या तो बाघ से लड़ो नहीं तो भागो। इसको आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, एकदम फास्ट डिसीजन लेने वाला हार्मोन। सांप का जहर क्या है? सांप का जहर क्या है? प्रोटीन है। सांप का जहर क्या है? प्रोटीन है। सांप का जहर क्या है? प्रोटीन है। सांप ओरिप एक धातु है, इसी से सांप का जहर प्रतिरोधी सुई बनाया जाता है, ओरिप से, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? प्री कैम्बियन काल में। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में। प्री मतलब होता है पहले। मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? मानव हृदय में 4 बल्ब होते हैं। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। इसका 2 बल्ब होगा ना। देखना है क्वेश्चन को, मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं। बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क जो होता है उसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। प्रमस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क आगे वाला जिसको सेरेब्रम होता है, इसी को प्रमस्तिष्क बोलते हैं। यही बुद्धि का केंद्र होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नीलर। उसका नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे अधिक आयु किसकी होती है? सबसे अधिक आयु किसकी होती है? कछुआ की आयु होती है।
कछुआ की आयु सबसे अधिक होती है, ठीक है, कछुआ की आयु सबसे अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है। टाइगर का टाइग्रिस कल बता दिए थे। आम का मैंगिना मैग्नोफेरा इंडिका बता दिए थे, ठीक है। मनुष्य का होमो सेपियंस आ जाए, ठीक है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस, बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस है। कपास का वैज्ञानिक नाम नहीं पूछेगा। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोकोस नुसिफेरा, नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकोस नुसिफेरा। नीलगिरी पुष्प वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलगिरी पुष्प को ये हमेशा ही 12 साल तक फूली खिलता है नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी पुष्प, नील कुरिंजी भी इसी को बोलते हैं। 12 साल पर इसको तोड़ना अपराध है, कानूनी अपराध है, तो तोड़ने पर जेल हो जाता है, ठीक है। तो नीलगिरी पुष्प को ही नील कुरंजी का फूल कहते हैं, ठीक है। तो नीलगिरी पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? यूकिलिप्टस प्रजाति, यूकिलिप्टस प्रजाति। आलू का वैज्ञानिक नाम सिलनस ट्यूक्सन नहीं पूछेगा ये। एंजाइम क्या है? एंजाइम मुक्त प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या उसी दिन बताए थे? एंजाइम मुक्त क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मुक्त प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक द्रव धातु है, ठीक है। तो द्रव धातु बताए थे मरकरी होता है, इतनी, ठीक है। द्रव धातु क्या होता है? मरकरी। और द्रव अधातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ये भी बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं। द्रव धातु मरकरी हो जाएगा। धातु पूछे कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है, तो मरकरी। और कौन सा अधातु द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत यानी लीवर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। विटिकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती को विटिकल्चर बोलते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। बॉल पेन किस सिद्धांत के काम करता है? पृष्ठीय तनाव पे। और पूछेगा कि स्याही, पेन में स्याही किस प्रक्रिया द्वारा ऊपर जाती है? केशिकत प्रक्रिया द्वारा ऊपर जाती है। अब बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे। आरबीसी का कवगा किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ये बताया हुआ क्वेश्चन है। विश्व का अध्ययन किसे कहते हैं? नहीं मारिए तुम। सिस्मोलॉजी, टॉक्सियोलॉजी, पोमोलॉजी, वायरोलॉजी। इसका विश्व का अध्ययन होता है, विश्व का अध्ययन टॉक्सियोलॉजी होता है, ठीक है। टॉक्सिक मतलब क्या होता है? विष होता है, ठीक है। तो विश्व का अध्ययन टॉक्सियोलॉजी होता है। सिस्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप का अध्ययन बोलेंगे सिस्मोलॉजी। और भूकंप किस चीज से मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप किस चीज से मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। तो इसका भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोलेंगे। पोमोलॉजी, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी। पोमोग्रेनेट मतलब क्या होता है? अनार होता है। तो फल के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। वायरोलॉजी, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलेंगे। वायरस के अध्ययन को, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलेंगे। और विषों के अध्ययन को टॉक्सोलॉजी। टॉक्सिक्स मतलब क्या होता है? विष होता है, ठीक है। पक्षियों में प्राय कितने अंडाशय होते हैं? ये भी नहीं मारा गया है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ O नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, ओजोन को O3 लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अम्ल में सबसे पहले किसने संश्लेषित किया था? चलो इंपॉर्टेंट नहीं है। मनुष्य का रक्तचाप किस धमनी से मापा जाता है? मनुष्य का रक्त जो चाप है महाधमनी से मापा जाता है। किससे? महाधमनी। महाधमनी कौन होता है? जो मोटा, इसको तो अयोटा बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अयोटा बोलते हैं। ये जो गर्दन के पास सबसे जो मोटा वाला नस है, इसको क्या बोलेंगे? अयोटा बोलेंगे। ये नस क्या करता है? ये नस ब्लड को दिमाग में ले जाता है, ठीक है। तो मनुष्य का रक्तचाप किससे नापते हैं? महाधमनी से मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का मात्रा क्या है? कूलम्ब होता है। चार्ज का मात्रा कितना होता है? कूलम्ब, कूलम्ब। इलेक्ट्रिसिटी का मात्रा क्या होता है? करंट का एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में मापते हैं। किससे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं और एम्पियर में मापते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को मापने वाला उपकरण अमीटर कहलाता है। और कितना एम्पियर का करंट है, कितना एम्पियर का करंट है, करंट का, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध मतलब क्या? कोई यहाँ पे लाइन जा रहा है, बीच में प्रतिरोध लगा दिए, तो लाइन को क्या करेगा? रोकेगा, ठीक है। उसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। 1 किलोबाइट केबी, 1 केबी किसके बराबर होता है? 1 केबी की बात करें तो 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। 1024 एमबी बराबर कितना होता है? 1 जीबी होता है। 1 जीबी होता है। 1024 जीबी बराबर कितना होता है? 1 टीबी होता है। 1 टीबी होता है। ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बता चुके हैं, बॉक्साइट होता है।
रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर कितना अनुमानित होता है? 48 डेसिबल, 40 से 50 डेसिबल होता है रात के समय। हम लोग अगर धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो 30 से 40 डेसिबल, अगर धीरे धीरे कोई फुसफुस करके बात कर रहा है तो 30 से 40 डेसिबल, जोर से बात कर रहा है तो 40 से 50 से 60 डेसिबल, ठीक है। पेड़ से पत्ता कोई सरसरा के गिर रहा है 10 से 20 डेसिबल, 10 से 20 डेसिबल, पेड़ से पत्ता को सरसरा के गिर रहा है तो 10 से 20 डेसिबल। कोई लाउड स्पीकर बज रहा है तो 80 से 90 डेसिबल, और 85 डेसिबल के बाद मनुष्य के कान अगर इस डेसिबल से ज़्यादा सुनता है तो कान को हानि हो सकता है, ठीक है। 85 डेसिबल, डेसिबल कहता है ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? बेल या डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? बेल या डेसिबल से। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? बेल या डेसिबल से। 85 डेसिबल से अगर अधिक आवाज होता है तो मनुष्य के कान के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? नाइट्रोजन है, 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? आर्द्र मतलब जिसमें उस महाद्वीप में मतलब हवा में पानी का मात्रा अधिक है, कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। नहीं पूछेगा क्वेश्चन। प्रकाश किरण पुंज को जो अत्यंत दीक्षित हो क्या कहलाता है? लेजर कहलाता है। प्रकाश लाइट देखे हो? हाँ, तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होता है, अत्यंत दिशिक होता है, उसको क्या कहा जाता है? लेजर कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होता है उसको क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। वनस्पति तेल को संतृप्त वसाओं में, वनस्पति तेल को संतृप्त, वसा मतलब क्या होता है? फैट होता है। संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुकाम किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। मनुष्य में शुक्राणु की आयु कितनी होती है? 72 से 80 घंटा, इंपॉर्टेंट नहीं है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई लाइफ विथ ट्रूथ किसका है? महात्मा गांधी का है। नवजीवन, हरिजन संघ, सब महात्मा गांधी का है। यंग इंडिया भी किसका है? महात्मा गांधी का है, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए, सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सब हिस्ट्री बुक सब पढ़ाए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। गर्भवती स्त्रियों में प्राय किसकी कमी रहती है? आयरन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? आयरन, Fe की कमी होती है, ठीक है। गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? आयरन की कमी होती है, ठीक है। आयरन नहीं, इसमें आयरन और कैल्शियम दोनों का कमी, आयरन प्लस कैल्शियम दोनों का कमी होता है। आगे इस पर टिक मारा हुआ है सी पे, ठीक है। गर्भवती महिला में आयरन और कैल्शियम की कमी होती है। पादप द्वारा सबसे बड़ी मात्रा में अपेक्षीकृत तत्व कौन सा है? पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षीकृत तत्व फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। छोड़ो इसको। ट्रिटियम एक्टिवम का साधारण नाम क्या है? चाना का नाम है, ठीक है। ट्रिटियम एक्टिवम किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम है चाना का। ट्रिटियम एक्टिवम, चाना के बारे में हमेशा पूछता है, चाना और मटर के बारे में, ठीक है। तो ट्रिटिकम एक्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? चाना का। जिया मेज किसका साधारण नाम है? ज्वार का। जिया मेज किसका? ज्वार का। चलिए अगला क्वेश्चन, पाइस एक्टिवम, ट्रिटियम एक्टिवम चाना का, पाइस सटाइवम ये भी चाना का। इसको 14-17 नंबर क्वेश्चन देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया से। मलेरिया किससे ज़्यादा? मलेरिया किससे होता है? मलेरिया जीवाणु बैक्टीरिया ना, इसको याद रखना है। मलेरिया, इसको रिवीजन करना है फिर से। मलेरिया रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, इसको याद करना है, बहुत पढ़ा गया है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? बैगनी। लाल सबसे कम विचलित होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अंतर है? वायुमंडलीय कार्बन। ग्रीन हाउस का क्या मतलब है?
ग्रीन हाउस गैस, जैसे हमारा ये वायुमंडल है, पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, इसमें सूर्य की किरण आती है तो ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, इस गर्मी को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगा, वायुमंडल नहीं रहेगा, तो दिन में अधिक गर्मी पड़ेगी और रात में सब हीट ट्रांसफर होकर फिर ऊपर चल जाएगा और फिर हम लोग को रात में ठंडा पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है। इसी के कारण गर्मी बना रहता है। कोयले की खान में किस गैस के कारण विस्फोट होता है, मीथेन गैस। मीथेन गैस का कहता है CH4, CH3 या CH4 होता है, CH4 होता है मीथेन, CH3 या CH4 याद नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं है। प्रोटीन मुक्त किस प्रकार का आहार है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सारे प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया, ये बताया क्वेश्चन, सारे प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टिटकम एस्टिगम और पाइस एस्टाइगम। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रेशे वाली व्यापारिक फसल है, तो जूट हो जाएगा। रेशे में मटर नहीं होगा, मूंग नहीं होगा, अरहर नहीं होगा, जूट से रेशा निकाला जाता है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण यश क्या है, पीवी मतलब क्या, प्लम्बम मतलब शीशा होता है, PVS, ठीक है, PVS होता है, ठीक है। प्लम्बम मतलब क्या होता है, शीशा होता है, ठीक है। अमाशय की दीवार में कौन सी एंजाइम निकलती है, गैस्ट्रीन, ठीक है। अमाशय की दीवार में कौन सी एंजाइम निकलती है, गैस्ट्रीन निकलती है, ठीक है। MRI का पूर्ण रूप क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। मनुष्य के आहार नाल में किस अंग में एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो जो ग्रसिका होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रसिका। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। मुंह में एंजाइम पाया जाता है, पेट में एंजाइम पाया जाता है, ग्रसिका में एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस किसका विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस में सेल का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, सेल का विभाजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस कोशिका द्रव कोशिकांगों में यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक ये पता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में 80S, यू से 80 याद रखना है। इसमें होता है 70S, इसमें 80S राइबोसोम्स पाया जाता है, इसमें 70S। तो पूछ देता है क्वेश्चन, यूकैरियोटिक में कितना राइबोसोम्स पाया जाता है, 80S, और प्रोकैरियोटिक में 70S। यूकैरियोटिक जो होता है विकसित कोशिका होता है। इस कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, वैक्यूल होगा, मतलब प्लांट या एनिमल दोनों में विकसित कोशिका होता है। ये कैसा होता है, अविकसित कोशिका होता है, ठीक है। इसमें सब चीज सही से नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो किसी कोशिका के द्रव कोशिकांग में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं किसे माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें प्रेजेंट हो जाए तो यूकैरियोटिक बन जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट नहीं होने के कारण क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। उसकी क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, इसमें बहुत सारा सेल ऑर्गन अनुपस्थित होता है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है, कलकत्ता में, नहीं पूछेगा। भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये बताया हुआ क्वेश्चन है कि जितने भी तीनों जो सेना अध्यक्ष होते हैं, थल सेना, वायु सेना और नभ सेना, ठीक है, तीनों का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। डॉन किस देश की समाचार एजेंसी है, पाकिस्तान की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, डॉन। इसको याद रखना, अभी वार हुआ पूछ सकता है। पाकिस्तान के समाचार एजेंसी का नाम क्या है, डॉन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था, 343। ये बताया हुआ क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 को। भारत का कोई राजकीय भाषा नहीं है, भारत का राजभाषा है, ठीक है। भारत का राजभाषा क्या है, हिंदी है। प्रथम राजभाषा हिंदी, द्वितीय राजभाषा उर्दू हो जाएगा, ठीक है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, हिंदी को, अनुच्छेद 343। भारत की स्वतंत्रता के वक्त कौन सा सबसे बड़ा रजवाड़ा था, हैदराबाद था, हैदराबाद रजवाड़ा था। हैदराबाद जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के एथी से। अभिनव भारत पत्रिका किसकी है, BD सावरकर की है। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है, ईस्टर टोकरी जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, देख लेना इसको। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। ईस्टर टोकरी जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने भौतिक क्षेत्र को बांटा गया है, भारत को 5 भौतिक क्षेत्र में बांटा गया। कितने भौतिक क्षेत्र में, 5। जिसे हो गया गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कछारी मिट्टी वाला मैदान हो गया,
जिसको बांगर बोलते हैं, जिसको भांगर बोलेंगे, जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह भारत को कितने एथी में बटा गया है? 5 में। क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में कितने भौतिक विभाजन क्षेत्र में बांटा गया है? 5। भारत को कितने भौतिक विभाजन क्षेत्र में बांटा गया है? 5। ये हिमालय क्षेत्र भी इसमें आता है, ठीक है। बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है? तेंदू के पत्तों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता है? तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू किया जाता है? द्रव्यमान पर। यानी एस चंद्रशेखर जिसने ब्लैक होल की खोज की थी, एस चंद्रशेखर जिसने क्या किया था? ब्लैक होल की खोज की थी, ठीक है। तो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, ठीक है। 6 या 65। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर। सब दूसरा बार आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, ठीक है। तो इसको पढ़ाए हुए हैं बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया था? 14 जून को। इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 जून इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 14 जून को अभी किसका एग्जाम चल रहा है? एनटीपीसी का जून में एग्जाम चलेगा, इसीलिए जून का सारा डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1945 को। 7 अप्रैल 1945 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1945 को, इसीलिए स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कितने राष्ट्रीय बैंक का निजीकरण किया गया था? 14। कब किया गया था? 1969 में। इसरो की भी स्थापना 1969 में होती है। 1 जनवरी 1969 को इसरो की स्थापना होती है। ये बताया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलचट्टा कॉकरोच में वायु किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? ये करता है श्वसन तंत्र के माध्यम से, ठीक है। सुबह शांति की भूमि कौन सा देश कहलाता है? फिनलैंड। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। डाकघर का देश किसे कहा जाता है? भारत को। इस समय सबसे अधिक नहर कहाँ है? पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश, भारत को डाकघर का देश कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। क्वेश्चन क्या है? सुबह शांति की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को, ठीक है। सुबह शांति की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। अगला, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? कालिंदी नदी। यमुना का अन्य नाम क्या है? यमुना का अन्य नाम क्या है? कालिंदी नदी है। यमुना का अन्य नाम कालिंदी नदी है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। 3 नंबर में है। योगिनी पंथ मूल रूप से किस राज्य की संबंधित है? योगिनी पंथ मूल रूप से इंपॉर्टेंट नहीं। अगर सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? गुरु रामदास। पहले गुरु कौन हुए? गुरु नानक। दूसरे गुरु अर्जुन देव। तीसरे अमरदास। चौथे रामदास। 5वें अर्जुन देव। 6ठे 7वें हर राय हर किशन है, नहीं पूछता है। 9वें तेग बहादुर। 10वें गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म की स्थापना कब होती है? 1699 में, ठीक है। इस किसके समय होती है? बाबर और हुमायूं के समय होती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। www जो हम लोग बोलते हैं जब कोई नेट पे, तो www इसे google.com लिखना है। तब ये www का आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। फेसबुक का आविष्कारक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। आइए, सिखों के चौथे गुरु का 1972 में शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसी शिमला समझौता में कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कोई समझौता, दूसरा देश कोई नहीं आएगा समझौता करने, ठीक है, ठीक है। उत्तर कोरिया नहीं पूछेगा। स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 का योजना है। स्टार्टअप इंडिया योजना कब का है? 2016, जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया कब का योजना है? 16 जनवरी
2016 का योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। बताइए क्वेश्चन है, कार की बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश। कितना राज्य से? 8 या 9 राज्य से सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जो सबसे अधिक राज्य से सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश है। 8 या 9 कंफर्म नहीं है, या 8 होगा नहीं तो 9 राज्य से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। कौन सा देश सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो चाइना है। चाइना 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? मर्मुगुआ। मर्मुगुआ कहाँ का पोर्ट है? गोवा का पोर्ट है। गोवा का बंदरगाह है मर्मुगुआ। गोवा का बंदरगाह कौन सा है? मोर्मुगुआ। मोर्मुगुआ। ठीक है, ये कौन सा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में, 5 फरवरी 1922। मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1980 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर की ऐसा यूनिट क्या है? विभवांतर की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट मीटर। विभवांतर का क्या वोल्ट मीटर होता है। इसकी विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसका इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? केशवचंद्र सेन ने। देवेंद्रनाथ ठाकुर भी थे, लेकिन संभाला कौन? केशवचंद्र सेन ने। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठाकुर नहीं थे। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? केशवचंद्र सेन ने। दूध किसका उदाहरण है? पायस का। दूध किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। ठीक है, दूध, गोंद और रक्त, ये कोलाइडी तंत्र है। कौन सा तंत्र है? कोलाइडी तंत्र है, केमिस्ट्री में बताए हुए हैं। और दूध किसका उदाहरण है? पायस का। अब प्राकृतिक पायस का उदाहरण पूछ देगा तो पेट हो जाएगा। पेट जो हम लोग का है 7 से 7.8 पायस के बीच हमारा पेट काम करता है। ठीक है, तो पायस का उदाहरण क्या हो जाएगा? दूध। अब प्राकृतिक पायस कौन सा हो जाएगा? पेट हो जाएगा। दूध, गोंद, रक्त, ये सब कौन सा है? कोलाइडी तंत्र है। ठीक है, इसे बताया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? बेनेडिक्ट विलियम। इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा अनुच्छेद वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी 101वां संविधान संशोधन था? कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन। बिल कौन सा था? 122वां बिल था। 122वां बिल था। और संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन था। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। कौन सा अनुच्छेद है? 279A। जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण है। तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन बिल 122वां था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होता है। 289 जीएसटी काउंसिल, 289 अनुच्छेद है जो जीएसटी काउंसिल को करता है, और इसके हेड कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। 289 ना चेक हुआ है। ठीक है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? ये मदर टेरेसा ने की थी, इसीलिए मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने किया था? मदर टेरेसा ने। अगला क्वेश्चन है, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? बता चेक हुआ 1025 से 26 के बीच आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 से 1026 के बीच आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। 1498 14 मई को ही आया था। 14 मई 1498। तुगलकनामा का लेखक कौन है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा का लेखक कौन है? अमीर खुसरो। भारत के हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, इसी को बोलते हैं K2। गॉडविन ऑस्टिन इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा है। K2 पर्वत नहीं, कंचनजंगा वाला। K2 को तो गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ऑस्टिन। ठीक है, तो कह रहा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
चलो लोकू उत्सव इंपॉर्टेंट है, याद नहीं है, चलो लोकू उत्सव, चलो लोकू लोकू उत्सव, चलो लोकू उत्सव किधर मनाया जाता है? सिक्किम में। चलो लोकू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। संगाई हिरन जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान पौधे के उत्तक में किस भाग से होता है? रंध्र से होता है। पौधे के पत्ती में क्या होता है? छोटा छोटा छेद होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है गैसों का आदान प्रदान पौधे के किस उत्तक से होता है? रंध्र से होता है। गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गेहूं का कौन सा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। अब प्रति हेक्टेयर में हरियाणा उत्पादन करता है। हरियाणा मतलब 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा गेहूं कौन उत्पादन करता है? हरियाणा। लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। चावल भी सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर भाई हेक्टेयर में पूछ दे तो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रमुख है? कांच निर्माण के लिए। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1942 1940 1940 या 42 19 व्यक्तिगत सत्याग्रह का स्टार्ट कब हुआ? 1940 में। किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 8 अगस्त 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है। यानी हाँ, इसको स्टार्ट कौन किया था? महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का पूछेगा स्टार्ट कौन किया था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने कहा था कि इसमें हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र मतलब सत्याग्रही समझे। तो पहले सत्याग्रही कौन हुए थे? विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे हुए थे। ठीक है, भावे। दूसरे सत्याग्रही पूछ देता है तो जवाहरलाल नेहरू। तीसरा पूछ दिया था बीपीएससी में ब्रह्मदत्त। तीसरा सत्याग्रही कौन था? ब्रह्मदत्त। तो 8 अगस्त 1940 को महात्मा गांधी ने क्या स्टार्ट किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तृतीय ब्रह्मदत्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? श्री गुप्त को। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त को। इसके बाद श्री गुप्त के बाद घटोत्कच आएगा। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आएगा। उसके बाद कौन आएगा? समुद्रगुप्त आएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, जिसको प्रख्यात विक्रमादित्य कहा गया। सबसे बड़ा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय कहा गया। इसी में कुमारगुप्त आएगा। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। ठीक है, आज सबसे अंतिम शासक कौन हो जाएगा? गुप्त वंश का सबसे देवभूति हो जाएगा, शायद देवभूति। अगला क्वेश्चन है, आगरा किले को किसने बनवाया था? आगरा का किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आगरा का ताजमहल पूछ दे, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? आगरा का ताजमहल अकबर ने। अकबर। आगरा किला पूछ दे तो शाहजहां। दोनों को याद रखना है। यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? अपवर्तित रहेगी। मुक्त रूप से कोई वस्तु और पृथ्वी पर गिरती है, मुक्त रूप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी पर हवा खत्म कर दिया जाए तो घर्षण उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना तेजी से गिरेगा उतना ही तेजी से यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, तो अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहेगी? अपवर्तित रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता चुनने जाने के लिए कितना कम से कम सीट चाहिए? राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुनने के लिए 50 सीट चाहिए। और लोकसभा में कम से कम कितना सीट चाहिए? 55। दोनों को याद रखना है। अभी लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी है। ठीक है, तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुनने के लिए कितना सीट चाहिए? 50। लोकसभा में कितना चाहिए? 55। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अभिलय पदार्थ को क्या कहते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन यानी Cl का प्रयोग किया जाता है। और पानी को शुद्ध करने के लिए भी क्लोरीन का गोली डालते हैं। ठीक है, जो कहीं उजला कलर का जो गोली होता है ना, क्लोरीन का गली था, नल पे उसको रखा जाता है, क्लोरीन का गली पानी को शुद्ध करता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? क्लोरीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय वीडियो फ्रेश आ रहा है? चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने। ठीक है, पूछेगा ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? AC टू AC मतलब लो AC को हाई AC में। AC मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट होता है। DC मतलब डायरेक्ट करंट। तो जो करंट जनरेटर से जो करंट निकलता है वो क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। और
ट्रांसफार्मर से जो पावर ग्रिड से जो हमको सप्लाई आता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी इसको बोलते हैं, ठीक है। पूछता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, एसी टू एसी। अगर लो वोल्टेज रहेगा तो हाई एसी में कन्वर्ट करेगा, हाई एसी को लो एसी में कन्वर्ट करेगा, उसमें डीसी नहीं आता है ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को अंकित है? ब्रह्मपुत्र इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है और ये कहाँ जाती है? असम। असम में इसका नाम क्या होता है? सांगपो होता है। असम में इसका नाम क्या है? सांगपो है। नहीं, इसका तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। असम में जैसे ही प्रवेश करती है भारत के असम में, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और माजली द्वीप जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है, कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। भी बना पता है वो क्वेश्चन है। सरकार के संसदीय स्वरूप में किसको वास्तविक शक्तियां प्राप्त है? प्रधानमंत्री को। लोकसभा तुम कैसे मारी है इसको, ठीक है। सरकार के संसदीय समूह में किसको वास्तविक शक्तियां प्राप्त है? प्रधानमंत्री को। भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत में किसी राज्य के लिए कौन करेगा? राज्यपाल। देश के लिए कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। वित्त आयोग का गठन देश के लिए कौन करेगा? राष्ट्रपति। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और राज्य के लिए राज्यपाल करेगा। अगला क्वेश्चन है, राक्षताल झील कहाँ है? राक्षताल झील पता नहीं है। प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने होते हैं? समिति के लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति होता है, 2 समितियां होती है, 3 समितियां होती है, ठीक है। बता देते हैं, बताया हुआ क्वेश्चन है। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, ल 2 बार आया है यहाँ पे, 2 लिख देंगे, 22 हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं प्लस 7 राज्यसभा से होते हैं। 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। पूछ लेता है। अब ये प्रकलन समिति का वीडियो प्रेस आ रहा है। प्रकलन समिति में कितना सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं, सिर्फ लोकसभा से होते हैं। सिर्फ कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। सिर्फ प्रकलन समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रकलन समिति का अभी अध्यक्ष बना है पश्चिमी चंपारण जो जिला है बेतिया, वहाँ का जो मंत्री है, क्या नाम है इसका? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल, जायसवाल ये प्रकलन समिति का अध्यक्ष है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है केसी वेणुगोपाल। प्रकलन समिति का अध्यक्ष है संजय जायसवाल। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। प्रकलन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। देवदार वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? देवदार का जो वृक्ष है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। देवदार का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अमेरिका में। प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुआ था? प्रजातंत्र की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ है? यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? फर्म के मालिकों द्वारा। अर्थव्यवस्था 2-3 तरह से होता है। एक होता है क्लोज अर्थव्यवस्था, क्लोज CLOSED, क्लोज यानी बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि हम ना किसी और देश से आयात करेंगे, ना अपना सामान किसी और देश में भेजेंगे, ना किसी और देश का सामान अपने देश में लेंगे, उसको बोलते हैं क्लोज अर्थव्यवस्था। एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, जैसे अमेरिका का, रसिया का अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसमें मालिक कौन होता है? पैसे वाले लोग मालिक होते हैं। जैसे कंपनी हो गई, कंपनी का मालिक होगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण को सरकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण सरकार नहीं करती है, पूंजीवादी लोग करते हैं। जिसका अगर फर्म होगा, जिसका यानी फैक्ट्री होगा, वहीं उसका कीमत निर्धारण करेगा। तो वहीं कर रहा है, फर्म के मालिकों निर्णय करते हैं। चलिए, सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। बताया हुआ है, सभी अम्ल में एसिड में हाइड्रोजन, जैसे HCl लिखें, H2SO4 लिखें, CH3COOH लिखा, तो सभी में क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोजन पाया जा रहा है। इसका पता है क्वेश्चन कहानी मारी है। इंग्लिश चैनल किससे पृथक करता है? अमेरिका को कनाडा से। इंग्लिश चैनल किससे पृथक करता है? अमेरिका को कनाडा से। अमेरिका और कनाडा के बीच में कितना डिग्री लाइन है? 49 डिग्री पैरेलल लाइन है अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है। अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री लाइन है। अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री लाइन है। और
मालदीव और मिनी कॉय के बीच 8 डिग्री है। मालदीव और मिनी कॉय के बीच 8 डिग्री पैरेलल लाइन है। सब याद होना चाहिए, पहले बताया हुआ क्वेश्चन है। जाली दस्तावेज का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? औरत किरण यानी इंफ्रारेड किरण द्वारा जाली दस्तावेज का पता लगाया जाता है। अल्युमिनियम का एस कौन सा है? बॉक्साइट है, अभी बता चुके हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक नदी जो मिलती है उसके धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताया हुआ क्वेश्चन है। इलाहाबाद प्रशस्ति किसकी है? हरिसेन की। बताया हुआ क्वेश्चन है। इलाहाबाद प्रशस्ति मतलब कहता है प्रशंसा। ठीक है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। यही हरिसेन समुद्रगुप्त के बारे में प्रशंसा किया है इलाहाबाद प्रशस्ति में। इलाहाबाद का जो शिलालेख है अकबर का शिलालेख है, उसी शिलालेख पर इसने समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने लिख दिया। ठीक है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की है, और लिखा कौन है? हरिसेन ने लिखा है। ठीक है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, टाइटेनिया हो जाएगा अरुण का। टाइटेनिया हो जाएगा अरुण का। टाइटन है शनि का। गैनीमेड किसका है? जुपिटर का है, बृहस्पति का। इरावदी नदी किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? म्यांमार के जीवन धारा को इरावती नदी, इरावती नदी या इरावदी नदी, दोनों में से कोई कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इरावती या इरावदी, ये किसकी जीवन धारा है? ये जीवन धारा है म्यांमार। म्यांमार को किस लिए जाना जाता है? सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन। इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? हेराल्ड विल्सन। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? हेराल्ड विल्सन। इंपॉर्टेंट नहीं है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से। और किस उपकरण से? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन। बैरोमीटर अचानक गिरने से क्या होता है? देखो बैरोमीटर, दोस्तों बैरोमीटर है, अगर ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो मौसम फ्रेश होगा, अचानक नीचे गिर रहा है तो आंधी तूफान, और अचानक ऊपर जा रहा है तो वर्षा होगी। ठीक है, तीनों को याद रखना है। तो कह रहा है बैरोमीटर अचानक नीचे गिरेगी तो क्या आएगा? आंधी तूफान। और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम फ्रेश होगा। एकदम तेजी से ऊपर चला गया तो बारिश होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हर्षवर्धन की हर्षचरित नामक जीवनी लिखी थी? बाणभट्ट। हर्षवर्धन भी एक राजा था, उसकी जीवनी जो हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। और बाणभट्ट ने ही बुद्ध चरित्र भी लिखा था। इसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। बताया हुआ क्वेश्चन है। चलो वीडियो बंद करो।